जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल रहस्य में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए विजयदशमी के उपलक्ष्य में एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और इस वीडियो में मैं आपको भगवान श्री राम की साधना देने वाला हूं। हर साल मैं विजयदशमी के उपलक्ष्य में वीडियो लेकर आता हूं, उसमें साधनाएं अवश्य देता हूं। और इस बार भी मैं आपके लिए एक अलौकिक साधना लेकर आया हूँ भगवान श्री राम की। और विजयदशमी का पर्व अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण पर्व होता है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि विजयदशमी का शुभ मुहूर्त क्या है इस साल। तो शुरू करते हैं। विजयदशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन माँ दुर्गा और भगवान श्री राम की पूजा आराधना करने से भक्तों के कष्ट दूर होते हैं, जीवन में सफलताएं प्राप्त होती हैं। वहीं इस दिन योद्धा जिनका काम होता है दूसरों की सुरक्षा करना या फिर सिपाही, आप कुछ भी कह लीजिए उन्हें, वे भी इस दिन शस्त्र पूजा अस्त्र पूजा करते हैं। इस दिन दुर्गा पूजा का भी समापन होता है। इस दिन माँ दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का वध किया था, जिसे दशहरे के दिन के रूप में जाना जाता है। इस दिन माँ दुर्गा की मूर्तियों को जल में विसर्जित कर दिया जाता है। इस दौरान विवाहित महिलाएं एक दूसरे के माथे पर सिंदूर लगाती हैं। लेकिन जो यह प्रथा है सभी राज्यों की अलग अलग होती है। तो यह जो प्रथा मैंने आपको बताई है, तो राज्यों की किसी राज्य में ये मनाते होंगे, किसी राज्य में ये नहीं मनाते होंगे। अब शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। क्या है शुभ मुहूर्त? हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन विजयदशमी या दशहरा पर्व मनाया जाता है। इस साल दशहरा पर्व 15 अक्टूबर 2021 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। दशमी तिथि का अगर प्रारंभ देखें तो 14 अक्टूबर शाम 6:52 शाम को होगा और समापन जो होगा 15 अक्टूबर शाम 6:02 पर होगा। इस साल विजयदशमी का मुहूर्त दोपहर 2:02 पर शुरू होगा और दोपहर 2:48 तक रहेगा। वहीं अर्पणा पूजा का जो मुहूर्त होगा वो होगा 1:16 पर दोपहर में, और दोपहर में ही 3:34 पर यह समाप्त होगा। ये रहा विजयदशमी का शुभ मुहूर्त। अब विजयदशमी की साधना के विषय में बात कर लेते हैं। इस दिन भगवान श्री राम की साधना करने से जीवन में सकारात्मकता आती है। वह इस दिन रावण के पुतले को भी जलाने का विधान है। जो मैं आपको यह साधना देने वाला हूँ यह एक दिवसीय साधना है। केवल एक ही दिन आपको यह साधना करनी है और इसी में आपका यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। यह इसकी तैयारी आपको पहले से ही करके रख लेनी है, ज़्यादा इसमें सामान की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो आपको विजयदशमी के सुबह ही उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि कर्म पूर्ण कर लीजिए। उसके बाद शुद्ध वस्त्र पहनकर तैयार हो जाइए। भगवान श्री राम की पूजा आराधना कीजिए। आप मंदिर में चाहे तो मंदिर में भी साधनाओं कर सकते हैं, क्योंकि एक दिवस से ही साधना है ये। आप चाहे तो शाम के समय भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा सुबह के समय करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस साधना के लिए माला आपको रुद्राक्ष या स्फटिक की रखनी चाहिए, लेकिन आपकी जो भी माला हो वो सिद्ध होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मंत्र होगा ओम नमो भगवते रामचंद्राय नमः। ये मंत्र है आपका। इस मंत्र का 21,000 जाप आपको करना है एक बैठक में। 21,000 ज़्यादा जाप नहीं होता, आराम से हो जाएगा। 21,000 ही जाप करना है। फिर इसके बाद आपको जो हवन करना है वो करना है घी से। घी में आप सूरजमुखी का पुष्प मिलाकर भी हवन कर सकते हैं, मतलब कि सूरजमुखी के फूल से आपको हवन करना है, या फिर खाली घी से भी आप कर सकते हैं। अगर घी भी उपलब्ध ना हो, जो शुद्ध ना हो, तो आप फिर शाकिल्य से हवन कर सकते हैं। और सिर्फ इन्हीं चीज़ों से आपको हवन करना है। इस तरीके से आपकी यह साधना पूरी हो जाती है। इस साधना को पूरी होने के बाद आपको भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त होती है। और जिस मनोकामना के लिए आप साधना करते हैं वो मनोकामना आपको भगवान श्री राम के आगे रख देनी है, और फिर वह मनोकामना भी आपकी पूरी हो जाती है। वो मनोकामना पे डिपेंड होती है कि आपकी मनोकामना किस तरीके की है, ठीक है ना। बहुत से लोग ऊट पटांग मनोकामनाएं रखते हैं, ऐसा नहीं करना है। सही मनोकामनाएं रखनी है जिससे आपको जीवन में तरक्की प्राप्त हो, सफलता प्राप्त हो, जिसमें दूसरों का हित भी हो, ठीक है ना। ऐसा कोई भी कर्म ना करे जिससे दूसरों को नुकसान हो, ऐसी कोई भी बात अपने दिमाग में ना रखें।
जो आपको इसमें ध्यान रखना है, इसमें जो आपको हवन करना है वो 21 मालाओं का हवन करना है। यदि आप चाहते हैं कि आपको इस मंत्र की के माध्यम से भगवान श्री राम की और भी कृपा आगे प्राप्त होती रहे, आपको एक बार तो इस मंत्र का पूरा कृपा तो प्राप्त होगी भगवान श्री राम की इस मंत्र के माध्यम से जब आप जाप करेंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि आगे भी इसका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ता रहे, तो आपको 21 माला नित्य ही करनी चाहिए इसकी, सुबह व शाम। जब आप 21 माला सुबह व शाम करेंगे तो इसका और भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा और बहुत कुछ आप इस मंत्र के माध्यम से कर सकते हैं। आपको फिर और साधनाएं करने की आवश्यकता भी नहीं होती, क्योंकि यही मंत्र आपका रक्षा मंत्र का भी काम करेगा और यही मंत्र आपकी मनोकामना पूर्ति का भी काम करेगा। बहुत सी चीज़ों में यह मंत्र काम आता है। आगे चलकर मैं और भी साधनाएं दूंगा विजयदशमी के लिए। यह मेरी पहली साधना थी इस बार, और मैं सोच रहा हूँ इस साल मैं वो भी विधान आपके लिए रख दूँ। विष्णु सहस्त्र नाम की एक दिन की साधना भी मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि विजयदशमी का पर्व एक ऐसा पर्व होता है, यदि विष्णु सहस्त्र नाम के साधना की जाए इस दिन, तो एक दिन में ही ये सिद्ध हो जाता है। अन्य दिन में इसकी 21 दिन, 41 दिन की या फिर 3 महीने तक की भी साधना इसकी करनी पड़ती है, लेकिन इसमें एक दिन में ही ये आराम से सिद्ध हो जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसकी ये भी साधना दूँ। अगर मेरा टाइम लगेगा तो मैं इसकी साधना अवश्य दूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं विष्णु सहस्त्र नाम की साधना दूँ तो आप हमें कमेंट कीजिए। आगे किस विषय पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस विषय पर भी वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद। जय श्री राम।